कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। जैसे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। ओके, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएँ, पढ़ाई कर पाएँ, अपने डाउट्स क्लियर कर पाएँ। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन से एंड मैं आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 1, 2, 4, -6 एंड 3, 5 देन इट्स एरिया इज 4 ऑप्शंस यू हैव 25/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, बट यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये स्क्वायर यूनिट्स। 25/2 स्क्वायर यूनिट्स, 12 स्क्वायर यूनिट्स, 5 स्क्वायर यूनिट्स और 25 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? तो ये रहा पहला सवाल। आई होप आपको समझ में आ गया है, आपने नोट डाउन भी कर लिया है। तो आप जो है वो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से इसे ट्राई करो एंड ट्राई टू गेट द आंसर, क्योंकि खुद से बनाओगे एंड सॉल्व करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा यार, बहुत मज़ा आएगा कि यस आई हैव डन, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ओके, इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा। मैं आपको डीपीपी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसको सॉल्व करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो हम लोग पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं उसको पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पर आपको ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए जा चुके हैं एंड आपको एरिया फाइंड करना है। तो ये तो मज़ा आ गया ना, बहुत ईजी है ना। तो ये देखो यार, ट्राइंगल का डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर 3 वर्टेक्स है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, है ना। और जैसा इसने दे रखा है उसी ऑर्डर में हम लोग भी कंसिडर कर लेते हैं। आप जो है वो जब जेई मेंस का सॉल्व कर रहे हो, एडवांस को सॉल्व कर रहे हो, उसमें इतना डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर नीड, यदि आपको ज़रूरत है डायग्राम बनाओ, है ना। कोनिक सेक्शंस एंड सर्कल्स, मतलब जब हम लोग स्ट्रेट लाइन से शुरू करेंगे तब आपको डायग्राम की ज़रूरत होगी। अभी फिलहाल इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वर्टेक्स इज 1, 2। तो आप मान लो कि ये जो ए वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, ठीक है। दूसरा है 4, -6, तो बी है 4, -6 एंड सी जो है वो दैट इज 3, 5, है ना। आप नहीं भी लिखोगे, इतना डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी आप आराम से कर सकते हो। डायरेक्ट आप क्या कंसिडर करोगे कि मान लो ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये x3, y3 है, ठीक है। और आपको पता ही है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होता है डेल्टा, दैट इज मॉड तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। और दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट में वर्टाइसेस को लिखोगे। क्या लिखोगे? x1, y1, x2, y2 लिख के बताओ। देखो x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो गया 3 वर्टेक्स। हमने शुरुआत कहाँ से किया था? x1, y1 से। सो अगेन वी विल राइट x1, y1, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हम लोग हमेशा जो है वो तीसरा वाला फॉर्म यूज करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। यू कैन यूज फर्स्ट वन ऑल्सो। मैंने आपको 3 टाइप से बताया था ना, आप इस तरीके से याद रखो। तो हमेशा हम लोग जो है वो प्रेफर करेंगे थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाला जो है ये ईजी होता है ना, आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, इसमें क्या क्वाड्रिलेटरल आ जाए, पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, तो सभी के लिए सेम एज इट इज रहेगा, केवल चिपकाना रहेगा आगे आगे। ओके, तो थर्ड वाला यूज करो, अदरवाइज यू कैन गो बाय फर्स्ट वन ऑल्सो, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट इट, आप पहले से भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, है ना। तो डेल्टा इज नथिंग बट मॉड तो लगेगा ही यार, ये 1/2 तो है ही। अब x1, y1 रखो, है ना। तो x1, y1 इज फर्स्ट वर्टेक्स,
किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट वर्टेक्स इज 1, 2 मतलब 1 2 मैंने लिख दिया, फिर दूसरा x2 y2 रखो, क्या होगा 4 - 6, कुछ नहीं करना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। फिर ये जो है ये 3 5 है, ठीक है, 3 वर्टेक्स हमने लिख दिए। अब कहाँ से शुरू किया था 1 2 से, तो यहाँ पर अगेन 1 और 2 लिख दो, ठीक है, इतना ज़्यादा मॉड लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल, नाउ इट्स टाइम टू ओपन, है ना। तो यहाँ पर ओपन करोगे यार, तो इसको डायगनली मल्टीप्लाई करोगे। चलो, तो डेल्टा इज, दिस इज मॉड ऑफ 1/2 को बाहर ही रहने दो, इसको डायगनली मल्टीप्लाई करोगे मीन्स 1 × -6 दैट इज -6, ठीक है, बीच में माइनस साइन एडवांस में लिख दो। ओके, नाउ इट्स टाइम टू मल्टीप्लाई दिस, दैट इज 2 × 4 इट इज 8, लिख दिया। क्या किया हमने, पहले 1 × -6 किया, -6 आया। उसके बाद यहाँ पर जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो माइनस साइन एक एक्स्ट्रा एडवांस में आएगा, दिस इज 2 × 4 इज 8, ठीक है। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस साइन लोगे, ठीक है, जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन लोगे, तो ये होगा प्लस 4 × 5, कितना होगा, 5 का 20, दैट इज 20 माइनस, ओके, गेटिंग इट, -6 × 3 इज -18, चमका, ठीक है। देखो अब 3 × 2 प्लस के साथ ना, तो प्लस 3 × 2 इज 6 माइनस, ये क्या होगा बोलो, 5 × 1 दैट इज 5। बस अब खोल दो यार, डेल्टा इज मॉड ऑफ 1/2 टाइम्स, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट तो आराम से कर सकते हो, लिख के बताती हूँ। देखो -6 - 8 + 20, माइनस इंटू माइनस हैज बिकम प्लस, सो +18 + 6 - 5, लिख दो डायरेक्ट 1, चलो ठीक है। तो ये हो गया मॉड ऑफ दिस वन, ओके। सो हियर इट इज 1/2, मॉड ऑफ 1/2 टाइम्स, देखो अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का है, ये मॉड ऐसे ही लगा रहने दो, यदि प्लस आया तो ठीक है एज इट इज निकाल लेंगे, यदि अंदर क्वांटिटी माइनस आई तो उसको भी प्लस बना देगा मॉड्यूलस, इतना ही काम है इसका, ठीक है। यू नो वेल यार, ऑलवेज बी पॉजिटिव फंक्शन। तो ये हो गया -6 - 8 इज -14, 20 - 14 इज कितना बोलो 6, एंड 6 + 18 इज, देखो यहाँ तक आपको आ चुका है 6, है ना, 6 + 18 इज 24, 24 + 1 इज 25, सो यू आर गेटिंग मॉड ऑफ 25/2, है ना। तो ये मॉड ऑफ 25/2 आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है मॉड ऑफ 25/2, है ना। और ये 25/2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो मॉड जो है वो एज इट इज बाहर फेंक देगा, सो दिस विल बी 25/2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो यही आ गया आपके पास आंसर। यदि यहाँ पे -25/2 आया होता तो भी 25/2, क्यों, क्योंकि ये जो मॉड है ना माइनस को पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है आंसर, आगरा। सो ए इज द रिक्वायर्ड आंसर, 25/2 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया है। यदि आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप 100% सही करके आओगे, है ना। चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, एंड वो जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इन वेरिएबल फॉर्म, कोई एक वेरिएबल होगा, एंड आपसे बोला जाएगा कि ये तीनों ही पॉइंट्स हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब वो तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो आपको जो है वो उस वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स k + 1, 2 - k, 1 - k, -k एंड 2 + k, 3 - k आर कोलिनियर, ठीक है। तो इसको भी जो है वो एक बार आप वीडियो पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो, क्योंकि खुद से सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा एंड आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा कि यस आई हैव डन इट, है ना। तो चलो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें साथ में मिलके, ओके। सो यहाँ पर 3 वर्टाइसेस दे हैव प्रोवाइडेड, मतलब 3 पॉइंट्स दे हैव प्रोवाइडेड, है ना। देखो तो 3 पॉइंट है, मान लो यार A है दैट इज k + 1, 2 - k, ओके। Second one you consider, this is B point and B point is nothing but 1 - k, 1 - k, -k and C point जो है वो ये है that is 2 + k, 3 - k, है ना। और आपको पता है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। किसने बताया, क्वेश्चन ने बताया। देखो बोला जा चुका है कि ये कोलिनियर है
और जैसे ही हम देखते हैं कि भाई थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, इट मीन्स व्हाट कि वो ट्राइंगल ही नहीं बनाएगा, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया भी नहीं आएगा, और एरिया नहीं आएगा तो डेल्टा होगा क्या, 0। सो वी विल पुट डेल्टा इक्वल्स टू 0, दैट्स ऑल। ठीक है, दिमाग में चमका। चलो, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि 3 पॉइंट हैं। आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लो, बट यूजुअली हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला जो दिया रहेगा उसको x1 y1 x2 y2 ऐसे करके चलते जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया को 0 कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चले हम लोग। चलो, तो ये डेल्टा बेसिकली होगा क्या, डेल्टा क्या होगा, मॉड ऑफ मॉड। ठीक है, तो ये मॉड हमने लगा दिया, 1/2 तो आना ही आना है, यहाँ पे आएगा वर्टाइसेस। ठीक है, वर्टेक्स को लिखते जाओ ये पॉइंट्स को, तो क्या लिखूं मैं, k+1, यहाँ पर क्या लिखूं 2 - k, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलो 1 - k। ठीक है, देखो नेक्स्ट बोलो 2 + k 3 - k। नेक्स्ट बोलो, तीनों पॉइंट्स हमने लिख दिए, शुरू कहाँ से किया था, इससे। सो अगेन वी आर गोइंग टू राइट दिस इज k+1, दिस इज 2 - k। ठीक है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। चमका। चलो, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ये है एरिया के केस में कि ये जो है ना, ये मॉड है ना, और यदि ये अंदर वाली क्वांटिटी कुछ भी मतलब कोई ना कोई वैल्यू ही है ना, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू का मॉड निकाल करके 0 कर रहे हो। देखो, ये बेसिकली इस तरीके का लग रहा है जैसे कि मॉड x बराबर 0 है, ये अंदर वाला कोई क्वांटिटी है, सपोज x है और मॉड x बराबर 0 है। एंड आपको पता है कि जब कभी भी हमारे पास मॉड x इक्वल्स टू a होता है तो हमारे पास 2 वैल्यूज निकल के आती है x की। क्या क्या आती है, x इक्वल्स टू ±a। ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है, दिमाग में फिट करो एरिया के केस में, क्योंकि बच्चे जो है वो एक वैल्यू निकाल के तो दे देते हैं, दूसरा वैल्यू भूल जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे 0 है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन केस ऑफ 0, बट यदि कोई और वैल्यू आएगा ना, हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, उसके थ्रू आपको समझ में आएगी। तो हमेशा आपको लेना है, देखो हमेशा जब कभी भी मॉड को उधर ले जाओगे ना, जब कभी भी मॉड x बराबर a होता है तो हमारे पास x के 2 वैल्यूज निकल के आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, x इक्वल टू ±a, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो ये कुछ इस तरीके का ही है यार, मॉड ऑफ ये अंदर कोई x बैठा हुआ है तो मॉड x इक्वल टू 0 है, इट मीन्स व्हाट, ये जो x होगा दैट विल बी ±0। दिमाग में फिट हुआ। और आपको पता है ±0, +0 लिखो तो भी 0, -0 लिखो तो भी 0, इट मीन्स व्हाट, x क्या है, 0 है। अभी कोलिनियर के केस में, लेकिन यदि यहाँ पे कुछ और होता ना, जैसे 2 होता मान लो, ओके, मान लो कि दिया जा चुका है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 2, वी विल सॉल्व लाइक दिस क्वेश्चन, नो नीड टू वरी अबाउट इट। यदि मॉड x इक्वल टू 2 होता तो x बराबर +-2 होता, तो आपको 2 वैल्यूज लेने होते, एक बार +2 एक बार -2, बट यहाँ पर क्या है, 0 है, तो +0 लिखो -0 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। +0 इज ऑल्सो 0, -0 इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दिस कंप्लीट x इज नथिंग बट 0 इटसेल्फ, है ना, और x है क्या, ये अंदर वाला वैल्यू है ना। सो दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ, हियर इट इज k+1 2 - k 1 - k -k 2 + k 3 - k k+1 2 - k, दिस इज इक्वल टू 0। फिट हुआ, क्या किया हमने, ये मॉड x बराबर 0 है, तो जैसे ही मॉड x बराबर 0 है तो x बराबर +-0 है, क्योंकि हमें पता है कि जब कभी भी मॉड x बराबर a होता है तो वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू +-a। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू +-0 एंड +0 -0 बात एक ही है, दिस इज ऑल अबाउट 0 ओनली, तो x बराबर 0 आया। ठीक है, सो दैट ये जो अंदर वाला x है दिस इज इक्वल टू 0, तो ये 2 ऐसे ही फ्री फोकट का बैठा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उधर तो ये 2 × 0 बन जाएगा, तो वो तो 0 में चला जाएगा। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ, तो ये होगा k+1 × -k, इट मीन्स यू कैन राइट -k × k+1। ठीक है, और जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, एंड दैट इज 2 - k × 1 - k। आई होप आपको समझ में आ गया है।
व्हाट वी हैव डन, इसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये k प्लस 1 इंटू माइनस के या फिर माइनस के इंटू के प्लस 1 बात एक ही है। उसके बाद माइनस लगाओगे क्योंकि आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 माइनस के इंटू 1 माइनस के। ओके, नेक्स्ट यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई लाइक दिस, तो इसको प्लस एज इट इज लिखोगे, दिस इज 1 माइनस के इंटू 3 माइनस के। ओके, माइनस एडवांस में माइनस लगा दिया करो, माइनस के इंटू 2 प्लस के, तो ये हो गया माइनस के इंटू 2 प्लस के। ठीक है, प्लस प्लस ये अभी बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस के इंटू 2 माइनस के प्लस 2 प्लस के इंटू 2 माइनस के। आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस में माइनस दे दो क्योंकि आप ऐसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो दैट इज 3 माइनस के इंटू के प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। बस अब क्या है, अब तो कहानी खत्म। यहाँ पे 0 कैसे आया पता चला, ये 2 कहाँ के उड़ के गया, ये देखो 2 उधर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 इंटू 2 इज 0। दिमाग में फिट हुआ? चलो बस अब क्या है यार, सिंप्लीफाई तो करना है ना। तो ये माइनस के इंटू प्लस के क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर, माइनस के इंटू प्लस 1 माइनस के। फिट हुआ? चलो इस माइनस को अभी ऐसे ही रहने दो, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करो अंदर ही अंदर, तो 2 इंटू 1 विल बी 2 ओनली, 2 इंटू माइनस के विल बी माइनस 2 के, माइनस के इंटू प्लस 1 विल बी माइनस के इंटू माइनस के विल बी प्लस के स्क्वायर। आई होप क्लियर हो चुका है। क्या किया हमने, पहले 2 को इस दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू प्लस 1 इज 2, 2 इंटू माइनस के इज माइनस 2 के, माइनस के इंटू प्लस 1 इज माइनस के इंटू माइनस के इज प्लस के स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ठीक है, चलो आगे चले। देखो ये प्लस ऐसे ही बैठा हुआ है, अब अगेन मल्टीप्लाई करो इस दोनों को, तो क्या होगा, 1 इंटू 3 विल बी 3, ठीक है, 1 इंटू माइनस के विल बी माइनस के, है ना, माइनस के इंटू 3 विल बी, बोलो, अरे बोलो भाई, ठीक है, माइनस के इंटू 3 विल बी माइनस 3 के एंड माइनस के इंटू माइनस के विल बी प्लस के स्क्वायर। ओके, इसका भी काम तमाम, राइट। चलो नेक्स्ट इज प्लस, ये है हमारा पहला स्टेप, ये हम लोग जा रहे हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा खिसका देती हूँ। ओके, नाउ देखो, ओके फाइन, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ये माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो ये प्लस के इंटू 2 प्लस के होगा, और जब के को इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस यू हैव गॉट प्लस, तो के इंटू 2 प्लस के, जब के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2k प्लस, जब के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव यू के स्क्वायर। क्या किया हमने, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये प्लस बन गया, के को 2 से मल्टीप्लाई किया 2k, के को के से मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर, करेक्ट। चलो नेक्स्ट प्लस, ये देखो ये है 2 प्लस के इंटू 2 माइनस के, एंड इट सीम्स लाइक ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज दैट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। चलो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 2 होल स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस बी स्क्वायर इज k का होल स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर। ओके, तो इसका भी काम तमाम। माइनस को बाहर ही रहने दो अभी, अब इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो। ओके, सो 3 इंटू के विल बी 3k, 3 इंटू प्लस 1 विल बी प्लस 3, माइनस के इंटू के विल बी माइनस के स्क्वायर, माइनस के इंटू प्लस 1 विल बी माइनस के, दिस इज इक्वल टू 0। बस अब क्या करना है यार, अब तो आ गया, बस आ चुका है। देखो सबको पहले इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, फिर काटा पीटी जो हो रही है काट दो। ये पहले माइनस के स्क्वायर ऐसे ही बैठा है, रहने दो, ये माइनस के ऐसे ही बैठा है, रहने दो, ये 2 इंटू माइनस, तो ये होगा -2, है ना, और अंदर ही अंदर ये -2 के माइनस के, देखो -2 के माइनस के दोनों का सेम साइन है तो जुड़ेगा, मीन्स 2k प्लस के विल बी 3k। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, दोनों का सेम साइन है ना, तो माइनस ही आना है, तो क्या होगा -3k। लेकिन यहाँ पे -3k आया है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, +3k। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ओके, नेक्स्ट माइनस इंटू प्लस के स्क्वायर, बोलो, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये होगा -k²। फिट हुआ, चमका। चलो तो ये हो गया +3 एज इट इज, क्योंकि बाहर प्लस बैठा है तो इसमें साइन का कोई लफड़ा नहीं होगा, है ना। और -k -3k क्या होना है,
दोनों का साइन जो है वो सेम है, k एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, तो दोनों अल्टीमेटली जा करके जुड़ेगा। इट मीन्स k प्लस 3k विल बी 4k। साइन किसका होगा? जो बड़ा होगा, दोनों का साइन सेम है ना यार, तो -4k। ठीक है, दोनों का साइन सेम है एंड माइनस है, तो ये होगा -4k एंड अगेन दिस इज +k²। ठीक है, चलो चलें आगे। ओके, सो दिस इज, ये हो गया। अब ये +2k ऐसे ही बैठा हुआ है, +k² ऐसे ही बैठा हुआ है ना, और ये +4 ऐसे ही बैठा हुआ है, -k² ऐसे ही बैठा हुआ है। अब अगेन माइनस का करो काम तमाम, तो यहाँ पर देखो ये 3k -k, 3k - k इज 2k, बट अंदर में +2k है, बाहर माइनस बैठा हुआ है, कर देगा माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस, सो दिस इज -2k। फिट हुआ? और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो दिस इज -3 एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू -k² इज +k², सो दिस इज +k²। दिस इज इक्वल टू 0। बस ये आपके पास पूरा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, अब कुछ नहीं करना है, काटा पीटी करना है बस। देखो यहाँ पर -k² है, कहीं पर +k² है, हाँ जी देखो ये +k², तो ये दोनों एक दूसरे को उड़ाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ये -k² है, कहीं पर +k² है, हाँ देखो ये रहा। ओके, तो ये -k² +k² उड़ाएगा। नेक्स्ट और ढूंढो, कहीं पर है क्या? हाँ देखो ये -k² है, ये +k², तो k², सारे k² एक दूसरे को खा गया। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर k। अब k को ढूंढते हैं, तो ये देखो दिस इज -k, दिस इज 3k, ओके, दिस इज -4k, दिस इज +2k, दिस इज -2k। अरे वाह, +2k -2k भी गया। ओके फाइन, बस हो गया यार। कहाँ है ये? -k + 3k इज 2k +2k एंड +2k - 4k इज -2k, तो आ गया -2k। ठीक है, k का काम तमाम। अब क्या है? ये -2 इधर, -2 + 3 +1, ओके चलो +1 +1 + 4 इज +5 एंड +5 - 3 इज क्या होगा? +2, दैट्स ऑल। तो +2 = 0 है ना, बस हो गया। k चाहिए तो क्या करोगे? एक काम करो, इस +2 को इधर भेज दो। ठीक है, तो ये होगा -2k = -2 है ना, और इस -2 ने जो है वो इस -2 को उड़ा दिया, सो यू हैव गॉट k = 1। तो k = 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, ज़्यादा नहीं है, ये जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं, तो इतना कैलकुलेशन तो बनता है ना यार, जेईई का पेपर है, ऐसा वैसा पेपर नहीं है। ठीक है, तो आप कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हो ना। केवल जब आप कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, इतना तो करना ही पड़ेगा बॉस, है ना। तो आई होप आपने इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। ओके, तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैं एक बार पढ़ के बता दूँ आपको। ओके, तो ये है द पॉइंट A डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट -5, 1 and 3, 5 in the ratio λ:1 and coordinates of points B and C are 1, 5 and 7, -2 respectively. If the area of the triangle ABC be 2 units, ठीक है, then lambda equals, तो बेसिकली आपको जो है वो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जा चुके हैं, B एंड C के कोऑर्डिनेट्स दिए जा चुके हैं। व्हाट इज B हियर? लिख लें हम लोग, व्हाट इज B हियर? 1, 5 है ना, और C का भी कोऑर्डिनेट दिया जा चुका है, दैट इज 7, -2। ठीक है, चलो बढ़िया है ना, ये दिया जा चुका है। तो आपको जो है वो एंड एक और चीज़ दिया जा चुका है कि ये जो A है ना, ये डिवाइड कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दीज पॉइंट्स, है ना। ओके, ये -5, 1 एंड 3, 5 को λ:1 में A डिवाइड कर रहा है। ओके, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया
ऑफ ट्राइंगल ABC is 2, then you have to find the value of lambda. ठीक है, लैम्डा के क्या क्या वैल्यूज होंगे वो आपको बताना है. एंड यहाँ पर 4 ऑप्शंस यू हैव, 931/9, 731/9, 7 9 एंड 6 7. ओके, तो आपको समझ में आ गया है ना. बी का कोऑर्डिनेट दिया जा चुका है, सी का कोऑर्डिनेट दिया जा चुका है. ए के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि ए जो है वो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दीज 2 पॉइंट्स को λ/1 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि ये ए इंटरनल डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है. वैसे आप देखोगे तो सारे ही ऑप्शंस में लैम्डा पॉजिटिव है. इट मीन्स 100% ए जो है वो इंटरनल डिवाइड करेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि लैम्डा देखो रेशियो सेम ही होता है, इंटरनल में पॉजिटिव आता है एंड एक्सटर्नल में नेगेटिव आ जाता है. दैट्स ऑल. ठीक है, तो वैसे देखोगे तो लैम्डा पॉजिटिव है. इट मीन्स 100% ये जो ए है वो इंटरनल ही डिवाइड करेगा. नो नीड टू वरी अबाउट इट. ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 2, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. ओके, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, नहीं तो मैं तो यहाँ पर डिस्कस करूँगी ही. ठीक है, क्योंकि आप एक बार खुद से ट्राई करोगे ना एंड आपका आंसर आएगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको. ओके, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगी. ओके, तो आई होप आप सॉल्व कर चुके हैं. अब हम लोग साथ मिलके सॉल्व करते हैं. ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और ए जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमें पता नहीं है कि इंटरनल डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है और हमें मतलब भी नहीं है. ठीक है, वैसे देखा जाए तो ऑप्शन में लैम्डा पॉजिटिव है. इट मीन्स ए जो है वो इंटरनल डिवाइड करेगा. अदरवाइज ऑल्सो यदि आपको पता नहीं चला कि ये ऑप्शन में देखना है या कुछ भी वट एवर इट इज़, तो आप हमेशा अपने मन से मान लो कि ये पॉइंट हमेशा इंटरनल डिवाइड कर रहा है λ/1 रेशियो में. ठीक है, मतलब इंटरनल डिवीजन ही लगाओगे हमेशा एंड हमेशा. ठीक है, यदि लैम्डा नेगेटिव आ रहा है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, है ना. और यदि लैम्डा पॉजिटिव आ गया तो बल्ले बल्ले इंटरनल ही डिवाइड कर रहा है. बट हमेशा आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है. अपनी मर्जी से एक्सटर्नल का नहीं लगाना है. हमेशा कंसिडर ये करना है कि ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है ना. लैम्डा आना होगा तो आ जाएगा, लैम्डा पॉजिटिव है तो इंटरनल ही डिवाइड कर रहा है. यदि लैम्डा नेगेटिव आ रहा है तो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है. बट रेशियो विल रिमेन सेम. यदि 2:3 है तो इंटरनल डिवाइड कर रहा है. यदि -2:3 है तो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो 2:3. ठीक है, बस माइनस इतना बताता है कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है. ठीक है, यदि पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन है. क्लियर? तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट निकालना. और निकाल सकते हो क्या? हाँ, कैसे? इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे. लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 को इससे करोगे. ठीक है, तो ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 3 × लैम्डा, दैट इज 3 लैम्डा. ठीक है, -5 × +1 मीन्स -5 बाय लैम्डा +1. ठीक है, तो बाय लैम्डा +1 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट विल बी लैम्डा × 5 मीन्स 5 लैम्डा +1 × +1 is +1 by लैम्डा +1. ठीक है, सो यू हैव गॉट तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं आपके पास. दैट इज ए. व्हाट इज ए हियर? ए का कोऑर्डिनेट है 3 लैम्डा -5 बाय लैम्डा +1 कॉमा 5 लैम्डा +1 बाय लैम्डा +1. ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट इज 1, 5 एंड सी का कोऑर्डिनेट इज 7, -2. ओके, अब क्या कंडीशन लगाना है लैम्डा फाइंड करने के लिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 2. एंड ये तो बहुत ही इजी है ना. तो ये हो जाएगा, इसको मैं हटा देती हूँ, इतने में आ पाए नहीं आ पाए. ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 2. इट मीन्स दैट पहले तो मॉड लगाओगे ना. ठीक है, मॉड लगा दिया भाई, 1/2 लिखोगे, 1/2 भी लिख दिया. अब कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू करोगे, तो पहले कोऑर्डिनेट से शुरू करो. दिस इज 3 लैम्डा -5 बाय लैम्डा +1 और यहाँ पे नीचे लिखोगे 5 लैम्डा +1 बाय लैम्डा +1. ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट लिखोगे 1, 5. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट लिखोगे 7, -2. नेक्स्ट तीनों कोऑर्डिनेट आपने लिख दिए. अब अगेन जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे ख़त्म करोगे. 3 लैम्डा -5 बाय लैम्डा +1 और ये क्या है? 5 लैम्डा +1 बाय लैम्डा +1. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2. चलो आ गया भाई, बढ़िया. ओके, ये हो चुका है. और आपको पता है कि ये मॉड के अंदर जो कुछ भी क्वांटिटी है, ठीक है, और जब कभी भी हमारे पास mod x = a होता है तो वी राइट क्या?
x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर ये अंदर वाला क्वांटिटी लेटेस्ट सपोज x है, तो मॉड x इक्वल टू 2 है, इट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 2, और x है क्या, ये पूरा अंदर वाला क्वांटिटी, तो ये 1/2 टाइम्स ऑफ, अगेन इसको एज इट इज चिपका दो, 3 लैम्डा 5 माइनस 5 बाई लैम्डा प्लस 1, एंड दिस इज 5 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ये 1, ये 5, नेक्स्ट 7 माइनस 2, नेक्स्ट 3 लैम्डा माइनस 5 बाई लैम्डा प्लस 1, 5 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो ये 1/2 टाइम्स ऑफ आया, चलो ठीक है, देखो यहीं पे कर लेते हैं ना काम तमाम, क्यों उसको अगेन एंड अगेन लिखोगे, देखो ये क्या है 1/2 टाइम्स आया ना यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आना चाहिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो ये 2 को जो है वो पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा उधर, है ना, तो इसको तो प्लस माइनस 4 लिख ही डालो। ओके, ये 2 हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको ओपन करोगे तो इसको तो एज इट इज प्लस के साथ खोलोगे तो ये होगा प्लस 5 इंटू दिस वन विच इज 3 लैम्डा माइनस 5 बाई लैम्डा प्लस 1। आई बात समझ में? नेक्स्ट अब माइनस, नेक्स्ट माइनस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू दिस वन, तो ये हो गया 1 इंटू दिस इज 5 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1। ओके, नेक्स्ट बोलो क्या करें, नेक्स्ट इस दोनों को करोगे तो प्लस के साथ, मीन्स प्लस 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2, माइनस दिस इज 7 इंटू 5 इज 35 माइनस 35। ठीक है, अगेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, इसको प्लस के साथ करोगे तो क्या होगा, प्लस 7 इंटू 5 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1। ठीक है, माइनस, अब इस दोनों को करोगे माइनस, माइनस 2 इंटू दिस मीन्स माइनस 2 इंटू 3 लैम्डा माइनस 5 बाई लैम्डा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। आई होप आपको समझ में आ गया है व्हाट वी हैव डन। ओके, तो कोई ये बड़ी बात भी नहीं है यार, है ना, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे चलें। ओके, तो पहले इसको तो ऐसे ही रहने दो, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 3 लैम्डा विल बी 15 लैम्डा, क्योंकि 5 दिया 15 लैम्डा, माइनस 5 इंटू 5 इज माइनस 25 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब माइनस को रहने दो, 1 को इससे करोगे तो 5 लैम्डा प्लस 1 ही आएगा, तो माइनस 5 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1, माइनस 2 माइनस 35 इज माइनस 37 प्लस, अगेन अब 7 को इससे करोगे तो 7 इंटू 5 लैम्डा विल बी 35 लैम्डा प्लस 35 लैम्डा प्लस 7 इंटू 1 इज 7 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ओके, एंड नाउ माइनस इंटू माइनस 2 विल बी प्लस 2, एंड 2 को इससे करोगे तो ये होगा 6 लैम्डा प्लस, है ना, 6 लैम्डा माइनस 5 बाई लैम्डा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके, तो एक काम करो, नीचे जो है वो एलसीएम ले लो सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा प्लस 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे, तो 1 होगा ऑफ कोर्स, लैम्डा प्लस 1, तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा प्लस 1 एलसीएम आ गया, ये ऊपर का ऐसे ही आ जाएगा, दैट इज क्या होगा बोलो, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा प्लस 1 ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा दिस इज 15 लैम्डा माइनस 25। ठीक है, चलो यहाँ पे भी लैम्डा प्लस 1 ऑलरेडी है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस 5 लैम्डा प्लस 1। ओके, ठीक है, ये है 1 यहाँ पर, तो ये लैम्डा प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स माइनस 37 इंटू लैम्डा प्लस 1। ओके, इतना तक हो चुका है। एक काम करो, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, नीचे है लैम्डा प्लस 1। ओके, माइनस 37 इंटू लैम्डा प्लस 1, यहाँ पर भी लैम्डा प्लस 1 ऑलरेडी है, तो ये हो गया प्लस 35 लैम्डा प्लस 7, एंड यहाँ पर भी लैम्डा प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस 6 लैम्डा माइनस 5, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके, लेट मी चेक कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 4 आ चुका है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो ऊपर वाला है ना, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, है ना, और ये देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, नीचे लैम्डा प्लस 1 है, तो इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ऊपर वाले को 1 से करोगे तो एज इट इज आ जाएगा, और ये प्लस माइनस 4 को लैम्डा प्लस 1 से करोगे तो प्लस माइनस 4 इंटू लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 15 लैम्डा माइनस 25,
माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस 5 लैम्डा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस 1, ठीक है, माइनस 37 लैम्डा, ठीक है, माइनस 37, ओके, प्लस ये होगा 35 लैम्डा प्लस 7 और ये होगा 6 लैम्डा माइनस 5. दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू लैम्डा प्लस 1. आई होप दिस इज क्लियर, है ना. चलो अब ये देखो 15 लैम्डा, ये माइनस 5 लैम्डा, 15 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा इज 10 लैम्डा, ओके, और 10 लैम्डा है ना. और ये 35 लैम्डा माइनस 37 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो यहाँ से 10 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज कितना, 8 लैम्डा, एंड 8 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा इज कितना, 8 प्लस 6 इज 14, तो ये हो गया 14 लैम्डा आया, ठीक है. लैम्डा का काम तमाम. कैसे हुआ एक बार देख लो. 15 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, 10 लैम्डा बचा, 35 लैम्डा माइनस 37 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो 10 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा और प्लस 8 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा इज 14 लैम्डा, ठीक है. चलो अब ये नेक्स्ट माइनस 25, ठीक है, माइनस 21, ओके. चलो करते हैं इसका भी काम करते हैं. देखो माइनस 25 माइनस 5, माइनस 25 माइनस 5 इज माइनस 30, चलो ठीक है, माइनस 30 दिमाग में फिट करके रखो, माइनस 30 आ रहा है, ओके. एंड माइनस 37 प्लस 7 कितना, माइनस 30, है ना. और माइनस 30 इज माइनस 30 इज माइनस 60, है ना, ओके. कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार चेक कर लो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है. 6 लैम्डा माइनस 5 ही है क्या, ओहो देखो 5 इंटू 2 विल बी 10 ना भाई, यहाँ पर 10 होगा 0 1 0, यहाँ पे होगा 1 0. अब देखो अच्छे से, ये देखो पहले तो देखो माइनस 37 प्लस 7 इज माइनस 30, ओके. चलो इस दोनों का काम तमाम. नाउ माइनस 25 माइनस 10 माइनस 35 एंड माइनस 35 minus 30 is minus 65 and minus 1 is minus 66, so you are getting minus 66. this is equal to plus minus 4 into lambda plus 1. ये सिंप्लीफाई होकर के आया, एक बार आप चेक कर लो, यही आना चाहिए इन माय ओपिनियन, ओके. अब ये प्लस माइनस है तो इसको दो बार खोलोगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो 14 लैम्डा माइनस 66 इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा प्लस 1, है ना, प्लस के साथ. माइनस के साथ खोलोगे 14 लैम्डा माइनस 66 इक्वल टू माइनस 4 इंटू लैम्डा प्लस 1. दैट्स ऑल. अब दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. तो ये हो गया 14 लैम्डा माइनस 66 इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा इज 4 लैम्डा प्लस 4 इंटू 1 इज 4, ठीक है. तो नाउ ये 4 लैम्डा को इधर शिफ्ट करोगे, माइनस 66 को उधर करोगे, तो 14 लैम्डा, ये प्लस 4 लैम्डा इधर आएगा माइनस 4 लैम्डा, तो 14 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज 10 लैम्डा. दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 66 एंड 4 प्लस 66 क्या होगा बोलो, 70, है ना. तो ये 0 इस 0 को उड़ाएगा तो बचा लैम्डा इक्वल टू 7. तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 7 आ गया. नेक्स्ट यदि हम लोग माइनस के साथ खेलें तो माइनस के साथ हो जाएगा 14 लैम्डा माइनस 66 इक्वल टू माइनस 4 इंटू लैम्डा इज माइनस 4 लैम्डा एंड माइनस 4 इंटू प्लस 1 इज माइनस 4, ठीक है. एक बार चेक कर लो, ओके. एंड यहाँ पर माइनस 4 लैम्डा को इधर टपकाओ, 66 को उधर टपकाओ, तो माइनस 4 लैम्डा इधर प्लस 4 लैम्डा हो जाएगा, तो प्लस 4 सॉरी देखो ये 14 लैम्डा, ये माइनस 4 लैम्डा इधर आएगा प्लस 4 लैम्डा होगा, तो 14 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा विल बी 18 लैम्डा, ठीक है. 18 लैम्डा दिस इज इक्वल टू माइनस 4, ये माइनस 66 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 66 एंड 66 माइनस 4 विल बी 62, है ना. तो 62 आ गया, ओके. तो ये 2 से उड़ जाएगा ना, ओके. इट मीन्स दैट यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू आएगा 62/18, है ना. और जब आप 2 से उड़ाओगे तो ये 2 से उड़ाओ ऊपर तो क्या होगा 31/9. सो यू आर गेटिंग लैम्डा इज 7 एंड 31/9. यहाँ पे लिख देती हूँ, लैम्डा इक्वल टू आ रहा है 7 एंड 31/9. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. एक बार चेक कर लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बस ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ओके. ए इज 9 एंड 31/9, नो, बी बॉम्बे, ठीक है, 7 एंड 31/9. आई होप दिस इज क्लियर, है ना. तो इसमें बस इतना दिमाग फाइंड करना था, इतना दिमाग यूज़ करना था कि
ये जो ए है वो डिवाइड कर रहा है और वैसे क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई थी। आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस में भी, यार जेईई एडवांस में हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारे टफ क्वेश्चंस होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी रहते हैं जिसको आप आराम से कर सकते हो, बस आपको चुनना आना चाहिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन ईजी लग रहा है। ओके ऐसा नहीं कि आप टफेस्ट क्वेश्चन में जो है वो टाइम बिता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके तो आई होप दिस इज़ क्लियर। और ये ऑप्शन आ गया है, ये दिख रहा होगा आई थिंक सो आपको, है ना? कोई नहीं, समझ में आ गया ना मोटे मोटे तौर पर। ओके करना क्या है, कैसे अप्रोच करना है, समझ में आ गया। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसको देख लो, क्या दिया जा चुका है एंड आपको क्या यूज़ करना है वो देखो, दैट्स ऑल। ओके एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ओके सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट द एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इज 45/2 वेयर A 1,3 B -2, 5 C -3, -1 D 0, -2 and E 2, B देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। ठीक है तो एक पेंटागन है जिसके वर्टाइसेस दिए जा चुके हैं, एरिया दिया जा चुका है एंड यहाँ पर B एक अननोन क्वांटिटी है जो आपको फाइंड करना है। हो गई ना बात पेंटागन की। ठीक है तो वही थर्ड वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे एंड सॉल्व करोगे तो मज़ा आएगा। ओके तो आई होप आप सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग साथ मिलके सॉल्व करते हैं। ठीक है तो यहाँ पर यार पेंटागन दिया हुआ, पेंटागन है ना, और पेंटागन के वर्टाइसेस दिए जा चुके हैं। लिख लें हम लोग फिर से, वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप फिर से लिख रहे हो, नहीं, यहाँ पे मैं बता रही हूँ इसलिए लिख के बताती हूँ। ठीक है A 1,3 है भाई, B जो है वो -2, 5 है भाई, चलो C जो है वो -3, -1 है भाई, D जो है वो 0, -2 है भाई एंड E जो है वो 2, B है भाई। ठीक है चलो एंड एरिया ऑफ पेंटागन दिया जा चुका है, एरिया ऑफ ABCDE दिया जा चुका है, दैट इज 45/2 है ना। तो बस एरिया ही तो है यार, एरिया तो आपको आता है। कौन सा वाला फॉर्म यूज करोगे? थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है जैसा ट्रायंगल के लिए यूज किया था वैसे ही पेंटागन के लिए बस वर्टेक्स को चिपकाना है, दैट्स ऑल, है ना। तो एरिया है तो मॉड तो आना ही आना है। ठीक है और यहाँ पे 1/2 भी आएगा ही आएगा, है ना। और शुरू कर रहे हो वहाँ से A से, तो लिखो वर्टेक्स 1, 3, उसके बाद -2, 5, इसके बाद बोलो -3, -1, इसके बाद बोलो 0, -2, इसके बाद बोलो 2B। ठीक है सारे वर्टेक्स आपने लिख दिए, आपने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म करना है आपको। तो ये 1, 3, दिस इज इक्वल टू 45/2, दैट्स ऑल, है ना। और आपको पता है कि ये मॉड के अंदर बैठा हुआ है, तो मॉड हमेशा प्लस माइनस के साथ खोलता है। ठीक है तो ये हो जाएगा दिस कंप्लीट दिस वैल्यू इक्वल टू +-45/2। ये 1/2 टाइम्स ऑफ, अगेन लिखो 1, 3, -2, 5, -3, -1, 0, -2, 2B, 1, 3, दिस इज इक्वल टू +-45/2। चमका। अब देखो ये 2 इस 2 को उड़ाएंगा कि नहीं उड़ाएंगा? उड़ाएंगा। अब इसको ओपन करें, मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बोलो? +1 × 5 इज +5, -3 × -2 इज -6, प्लस -2 × -1 इज +2, -5 × -3 इज -15, प्लस -3 × -2 इज कितना? +6, -0 × -1 इज 0, तो -0। ठीक है प्लस 0 × B इज 0, -2 × -2 इज -4। ठीक है चलो भाया, 2 × +3 इज +6, -1 × B इज B। दिस इज इक्वल टू +-45 ओनली। क्यों? क्योंकि इस 2 ने तो इस 2 को उड़ा दिया। ओके तो ये आ चुका है। अब हम लोग इसी को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस 5 इज 5 ओनली, ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो +6, दिस इज +2। देखते जाओ,
माइनस इंटू माइनस इज +15, ओके, दिस इज +6, ठीक है, -0 कुछ नहीं होना, +0 कुछ नहीं होना, माइनस इंटू माइनस इज +4, ठीक है, +6 माइनस b, दिस इज इक्वल टू ±45, ठीक है। चलो अब इसको जो है वो सम करके देख लो यार, ये b तो ऐसे ही रहना है इसको, है ना, और ये हो गया 6 + 5 इज 11, 11 + 2 इज 13, 13 + 15 इज 28, ओके 28, ठीक है, और 6 + 4 इज 10, तो 38, 28 + 10 इज 38, 38 + 6 इज 44, है ना। चलो सही है क्या, 44 - b, दिस इज इक्वल टू ±45। चलो यार यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर क्या, देखो ये प्लस माइनस है ना, तो ये दो तरीके से खुलेगा, एक तो प्लस एक माइनस, तो ये हो गया 44 - b इक्वल टू +45 एंड दूसरा हो गया 44 - b इक्वल टू -45। हमें फाइंड करना है क्या, b, तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, इस 44 को उधर टपका देते हैं, तो -b इक्वल टू 45 - 44, तो -b इक्वल टू 45 - 44 इज +1, है ना, तो b इक्वल टू आ गया -1, तो एक वैल्यू b का आ गया -1। दूसरा यहाँ पर हम लोग करते हैं, ये जो 44 है इसको अगेन उधर टपकाते हैं, तो -b इक्वल टू -45 - 44, तो -b इक्वल टू -45 - 44, दोनों का साइन सेम है तो दोनों ऐड होगा, मीन्स 45 + 44 विल बी 48, साइन उसका होगा जो बड़ा होगा, और यहाँ पर दोनों सेम साइन का है एंड सेम साइन क्या है, माइनस है, तो हो गया माइनस, दोनों जुड़ जाएगा, दैट इज 9 and 8, है ना, तो -89, ये माइनस और माइनस भी उड़ गया, तो b इक्वल्स टू 89, ठीक है। तो b के दो वैल्यूज आए आपके पास, बेसिकली ऑप्शन नहीं है इसमें, तो b इक्वल टू आ गया -1, 89। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको दिमाग में फिट हो चुका है, ठीक है, कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चंस 100%, ओके। तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो। कर लिए नोट डाउन, ओके। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छे मतलब जैसे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट, एंड रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को जो है, कॉन्सेप्ट तो सेम है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी आपकी पकड़ होती जाएगी क्वेश्चंस पे, ठीक है। उसके लिए आपको सॉल्व करना है DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का DPP नंबर 5, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करो, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, ओके। एंड DPP कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप जाएंगे IIT JEE सेक्शन में DPP मिल जाएगा, डाउनलोड करो, सॉल्व करो, बहुत मज़ा आएगा। कहीं पर डाउट आता है, फ़ोटो क्लिक करो, सेंड कर दो, या फिर आप मुझे बोल सकते हो कि मैम DPP नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस, आई एम नॉट गेटिंग, यू विल गेट सॉल्यूशन, ओके। तो यही करना है। एंड यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड ऐसे ही वीडियो देख रहे हो केवल, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, वीडियोस को शेयर करो एंड लाइक करो। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो वहाँ पर वीडियोस को शेयर पक्के से ही करो, ओके, एंड लाइक भी करो, ठीक है। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, दोस्त, फ्रेंड्स, सभी को इस चैनल के बारे में बताओ, ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई करें, अपना डाउट क्लियर करें, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन करें, ओके। यही है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।